मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, बिहार बोर्ड स्पेशल में, उसमें देखें, उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो 1 और वीडियो 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए मैंने वीडियो 1 में बताया था, उसका फॉर्मूला भी बताया था। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं, जिसमें से 1 का मान दिया हुआ है और 5 बाकी जो बच जाते हैं उसका मान हम लोग को निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपको बताए थे जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कर्ण को हम लोग h से डिनोट करते हैं और आधार को b से डिनोट करते हैं। तो सेक थीटा के बराबर हम लिख देंगे h बटा b, और ये किसके बराबर है 13/12 के। अब देखिए मान लेते हैं हम, माना h बराबर 13 के, b बराबर 12 के। चूंकि हम लोग को कांस्टेंट लेना पड़ता है, ये h का वास्तविक मान मतलब ये डायरेक्ट मान 13 नहीं है, b का डायरेक्ट मान 13 नहीं है, इसीलिए हम लोग को कांस्टेंट लेकर आगे बढ़ना होता है। तो देखिए h बराबर 13 के और b बराबर आपको 12 के हो गया। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, कर्ण अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कर्ण होगा, एक लंब होगा, एक आधार होगा। तो इसमें कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो हम लोग को निकालना क्या पड़ जाएगा, अब लंब निकालना पड़ जाएगा। तो लंब को p से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। ठीक है, तो अब देखिए h² का मान कितना है 13 के हम लोग माने हुए हैं का स्क्वायर है, उसके तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b का कितना है 12 के का होल स्क्वायर। तो देखिए 13 का होल स्क्वायर होता है 169। 13 का जब स्क्वायर करते हैं 2 बार गुना करेंगे तो 169 होगा, और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k², फिर माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144, और k का स्क्वायर k²। अब देखिए 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर जब निकलेगा तो आपको बचेगा 25 के स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और के स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल हो जाएगा सिर्फ के, यानी हम लोग को मिल गया p का मान 5 के। जैसे आइए एक फिगर के द्वारा आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने का जो ये भुजा होगा 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, जिसको h से डिनोट करते हैं। तो h हम लोग माने हैं पहले से जो दिया हुआ है 13 के। अब देखिए अगर हम कोण, इसमें कोण थीटा की बात की गई है, तो इस कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं, कोण C को थीटा मान लेते हैं, तो जो भी न्यून कोण होता है जो हम कोण लेकर त्रिकोणमितीय अनुपात सॉल्व करते हैं, तो उस कोण के सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है, और लंब को P से सूचित करते हैं, और P का अभी अभी हम लोग मान ज्ञात किए हैं 5 के, और जो बच जाता है वो क्या है आधार है, यानी ये जो बचा आपको आधार पहले से ही दिया हुआ है 12 के। अब देखिए हम लोग को त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि हम बताए थे ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से 1 का मान दिया हुआ है, तो बाकी 5 हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वाला p/h, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान आपको है 5 के, जो अभी p का मान हम लोग ज्ञात किए 5 के, और h का मान ऑलरेडी 13 के है, 13 के। तो देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा और बच गया 5/13। उसी प्रकार साइन थीटा के बाद आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है b/h, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो b का मान 12 के और h का मान कितना है 13 के, तो k से k कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 12/13। उसके बाद tan आता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है
P बटा B यानी लंब बटा आधार। तो P का मान हम लोग फाइंड किए हैं 5 के, और B जो दिया हुआ है 12 के से के कैंसिल हो जाएगा, और ये 5/12। उसके बाद देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का देखिए जब साइन का ये अपोजिट है तो इसका फॉर्मूला भी तो उल्टा हो जाएगा, H बटा P, यानी H का मान 13 के और P का मान 5 के, यानी के से के कैंसिल हो गया तो 13/5। उसके बाद कॉस का सेक होता है, तो सेक ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी से फाइंड करना था। अब हम क्या करेंगे टैन का, तो टैन का हो जाता है कॉट थीटा, और ये टैन अपोजिट होता है कॉट का, तो ये देखिए B बटा हो जाएगा P, यानी आधार बटा लंब। तो आधार है 12 के और लंब हो गया 5 के से के कैंसिल हो जाएगा 12/5। तो ये हमारा अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम लोग इतना आसानी से। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो है, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें कोण A और B क्या है, न्यून कोण है। अगर हम मान लेते हैं कि ये कोण है आपको A और B और ये C हो गया, तो मान लेते हैं ये 90 डिग्री है और ये क्या है आपको न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से जो कम होता है वो होता है न्यून कोण। अब देखिए इसमें दिया है कि यदि कोण A और कोण B क्या है, कोण A और कोण B ये न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा इस और इस कोण को क्या कर देना है, हम लोग को बराबर प्रूफ करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत आसान है, आप इसको आसानी से सीख जाइएगा। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है पहले, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है देखिए, cos A बराबर cos B, और आप लोग को पता है कि cos A और cos B यानी cos तो cos है और इसका त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला वही होगा आधार बटा कर्ण, और तो इसका भी होगा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आप सोच रहे हैं कि ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है इस कोण के लिए है, कोण A के लिए है, और ये जो फॉर्मूला है वो कोण B के लिए है। यही समझने वाली बात है। अब देखिए अगर कोण A है तो इसके लिए देखिए B का मान कौन होगा। कोण A लेते हैं तो आपको बताए थे कि कोई कोण 90 डिग्री का है, मतलब त्रिभुज में जो समकोण होता है उसके सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी H होता है। ठीक, उसके बाद जो कोण लेते हैं उसके सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, यानी हम कोण A इसमें लिए हैं तो इसके सामने का भुजा कौन सा है, यही ना है। तो आपको हो गया ये B का मान हो गया ये वाला, B के लिए यानी कोण A के लिए आपको लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये लंब होगा। अब जब कोण A के लिए ये लंब होगा तो आधार क्या होगा, यही ना होगा, यानी कोण A के लिए आधार हो गया AC। आधार क्या हो गया, AC। और H कौन सा है, H का मान तो आप वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है, यानी AB। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए B, अब कोण B के लिए इस B का मतलब ये जो आधार कौन होगा, cos B, यानी कोण B के लिए अब आधार कौन होगा। तो जो कोण लेते हैं उसके सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो ये कोण ले रहे हैं, कोण B ले रहे हैं, तो इसके सामने का भुजा कौन सा होगा, देखिए तो ध्यान दीजिए AC। इसके सामने का भुजा क्या होगा, AC, यानी कोण B के लिए ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब हो गया और ये कर्ण है, ये हमेशा अस्थाई रहता है, तो कोण B के लिए आपको आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी BC। कोण cos B यानी कोण B के लिए आधार हो जाएगा आपको BC, और BC जब हो जाएगा तो H तो सेम रहेगा AB। तो ध्यान दीजिए बराबर के इस साइड में और बटा में सेम सेम जो भी अंक रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। AB AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और बच गया AC बराबर BC। और आप लोग ज्यामिति में क्लास 9th में कुछ पर में पढ़े होइएगा ज्यामिति से कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए AC और BC ये दोनों आपस में बराबर है, यानी AC
यहाँ से यहाँ, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण कौन होगा, कोण बी। कौन सा होगा, कोण बी। और देखिए, और बीसी, बीसी ये है तो बीसी के सामने का जो कोण होगा कोण ए होगा, कोण ए, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी। प्रूफ्ड, देखिए प्रूफ्ड हो गया।